फर्रो बेटा, बस 2 मिनट में खाना तैयार होने वाला है, सब्र कर ले। हैं? फर्रो, अरे रो क्यों रही है बेटा? क्या हुआ? मामू, आप मेरे जाने के बाद अकेले रह जाएंगे ना? अरे तो क्या हुआ? आपका तो मेरे बिना दिल भी नहीं लगता। हाँ, वो तो है। आपसे तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। नहीं खा सकूंगा। क्योंकि आप इतने बदमजा चावल बनाते हैं। अरे क्या करूं बेटा, बस जैसा सीखा था वैसा पका ले तो। मामू, क्या ऐसा नहीं हो सकता आप रोजाना मेरे ससुराल आकर खाना खा ले? क्यों बेटा? कम से कम मुझे ये तकवीयत तो रहेगी कि मेरे मामू ने खाना खा लिया है। अरे नहीं बेटा, तेरी ये तकवीयत ना मुझे बहुत महंगी पड़ जाएगी। क्यों महंगी पड़ेगी? वो मुझे तेरी मोटी सी सास है ना, वो मुझे आंखों से खा जाया करेगी। मामू, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ बेटा, नहीं हो सकती। लेकिन पता है क्या, मुझे अपने हाथ के पकाए हुए खानों की आदत पड़ गई है। कैसी आदत? मामू, छोड़ ना, मुझे भी रुलाएगी खाम खाम है। चल, मैं अभी तेरे लिए खाना पका के ला रहा हूँ। चुप कर, शाबाश, रोना नहीं। तो तुम ये कह रही हो कि डॉक्टर को डॉक्टर से शादी नहीं करनी चाहिए? डॉक्टर शौहर मसाइल तो समझ सकते हैं लेकिन उनको हल नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर शौहर डॉक्टर ना हो तो वो अपनी बीवी के लाड ज़्यादा उठाता है? हाँ, वो हमारी मसनूई थकन से मुतासर हो जाते हैं। तो फिर हर डॉक्टर लड़की की ख्वाहिश यही क्यों होती है कि उसकी डॉक्टर से शादी हो? पागल जो होती हैं ना चालाकी होती है और ना ही मक्कारी। मासूम होती है ना, इसलिए। तो क्या तुम इसीलिए डॉक्टर का रिश्ता रद्द करके अकाउंटेंट से शादी कर रही हो? मैंने कब डॉक्टर का रिश्ता रद्द किया? अरे तुम इतनी देर से जो डॉक्टर शौहर की खामियां बयान कर रही हो। मेरे लिए कोई रिश्ता डॉक्टर का आया ही नहीं तो मैं कैसे रद्द करूंगी? तुम भी ना बिल्कुल मेरी तरह पागल। वो तो है। देखो बेटा, इस घर में ना तो तुम्हारी माँ है और ना कोई बहन जो तुम्हें ससुराल के बारे में मुफीद मशवरे दे सके। जो कुछ कहना है मुझे ही कहना है। यस मामू, आप हुक्म कीजिए। अरे हुक्म क्या बेटा, बस ये है कि अपने ससुराल में जाकर उसको अपना घर समझना है। और इतना घर समझना है, इतना घर समझना है कि घर वाले ये समझे कि वो मेहमान है और तुम मेजबान। मामू, आप फिक्र ही ना करें, मैं तो माचिस भी अपने पास रखा करूंगी। मेरी बगैर इजाजत के कोई चूल्हा तक ना जला सके। 100 बातों की एक बात बेटा, वहां डर के नहीं रहना, क्योंकि डरे हुए को लोग और डराते हैं और बदतमीज से लोग डरते हैं। मुझे फिक्र ये नहीं है कि इमरान की फैमिली बेहद छोटी सी है, बल्कि सास को भी नचाना कोई मुश्किल नहीं हुआ करता। मैं तो उस घर में बिग बॉस बन के रहूंगी। अरे बेटा, मेरी सारी दुआएं तेरे लिए। मामू, मेरी सास को अगर बाहर जाना होगा ना तो वो तो मुझसे पूछ के जाया करेगी। देख बेटा, उस घर में मामा नहीं ओबामा बन के रहना। आपको पता है, ससुराल में असल बिग बॉस तो बहू हुआ करती है, मगर पता नहीं क्यों ससुराल वालों को ये पता ही नहीं होता। अच्छा ना, हर वक्त बातें करती रहती हो। ये दाल नहीं चुनी तुमने अभी तक, चलो जाओ दाल को धो के लाओ। अरे मैंने सारी पालक काट ली है। अब ये भी मैं करूं? जरा ठहरो सजन, मजबूरियां, मिलन होगा, बड़ा बुरा होगा। क्या हुआ है साबरा आपा? सलालेकुम आपा। जब साबरा आपा को नहीं बुलाओगे तो शादी के घर में ऐसा ही सन्नाटा होगा। आपा इतनी तपी हुई क्यों? बैठो तो सही, बैठो बैठो। या अल्लाह, साबरा आपा, हमने आपको कार्ड भिजवाया था।
नहीं भाभी, हमने कोई कार्ड नहीं भिजवाया। असल में इसकी तबीयत ठीक है ना, दिमाग पे चढ़ गया बुखार। वो असल में ये ना लड्डन खाला की नवासी की भांजी पड़ोसन है ना, उसको भिजवाया था हमने। उसने दे दिया आपको पुराने मोहल्ले वाली जीत। अरे पुराना मोहल्ला छोड़े भी तो हमें 10 बरस हो गए। 10 बरस तो हमें भी हो गए है ना। चलो ताखिर से मिल तो जाता ना, आपको छोड़े बगैर रह थोड़ी सकती। हमारे कार्ड तो इमरान की शादी के 6 माह बाद तक भी लोगों को मिलते रहेंगे। डाक सर्विस खराब है ना। डाकिया बीमार है ना आजकल। भाई हमारा दिल नहीं माना, इसलिए हम चले आए, वरना हमारी बेटी नजमा तो कह रही थी कि जिन रिश्तेदारों को घर की लड़कियों का कोई ख्याल नहीं है उनके घर जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, हमें सब नजर आ रही थी, इरम, फातिमा, नजमा, सुमेरा, मगर क्या करें, मोहब्बत की शादी है ना। वैसे आपा मैं आपको एक दुख की बात बताऊं, ऐसी शादियों में ना माओ की भी कोई अहमियत नहीं होती। अरे कमाल करती हो तुम भी, तुम्हारी अहमियत कैसे नहीं होगी? अरे तुम तो अपनी बहू के सर पे चढ़ के बैठना, इकलौते बेटे की बहू आ रही है, वो तो तुम्हारी जितनी खिदमत करे कम है। ये मर्डर कराएंगी और लास्ट उम्र मेरी जेल में कटवाएंगी। साबरा आपा ऐसी लड़कियां कहाँ नजर आती हैं, हमें तो कोई नजर नहीं आई। आजकल की बहुएं तो लड़ने में मास्टर्स करके आती हैं, सारे ससुराल की जिंदगी खराब कर देती हैं। भाई अब हमारे होते वैसा नहीं हो सकता। अब मेरी बहुओं को ही देखो, मेरी शक्ल देखकर थर थर कांपने लगती हैं, जैसे किसी चुड़ैल को देख लिया हो। आप पानी की जगह उनका खून पीती होंगी ना। अरे खून नहीं पीती, बल्कि उनका खून खुश्क रखती हूँ। अरे खुदा के लिए खून की बातें छोड़ो। साबरा तुम्हें कुछ अकल करो, कुछ गाना गाओ, ये क्यों अपना कलेजा हल्का कर रही हो? चले मैं गा के बताती हूँ। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे। अरे ये कौन सा गाना है? चुप कर, दरवाजा खुला छोड़िए, डाका पड़ जाएगा। और कोई गा, चल शाबाश। तेरे सेरे तो मैं वारियां वे सेरे वालिया, उमरा सारियां जिए बनरा। परवीन अब तुम घर जाओ, कोई मरीज नहीं आने वाला। मगर हम तो आ गए। बैठिए, बताइए क्या तकलीफ है? मोहतरमा, मुझे तकलीफ ये है कि गुज़श्ता 2 माह से इस क्लिनिक का मुझे किराया नहीं मिला। अरे आप कौन है? किराया लेने मिस्टर जाकिर आते हैं। मैं मिसेस जाकिर हूँ और आज किराया लेकर जाऊँगी, वरना कल से ये क्लिनिक बंद हो जाएगा। आप चाय पियेंगी? मैं किराया दे दूंगी, बस महंगाई की वजह से लोगों ने डॉक्टरों के पास आना छोड़ दिया है। क्लिनिक का कोई कमाई नहीं हो रही है। बीमारियाँ तो इतनी बढ़ रही हैं, डॉक्टरों के तो मज़े आए हुए हैं। इसी वजह से दांतों के डॉक्टरों के मजे नहीं आए हुए। मुंह छोटा सा होता है ना, तो लोगों को तकलीफ कम होती है। दांत का दर्द तो लेटे से खड़ा कर देता है। मेरे भतीजे की इस माह शादी भी है। देखें मोहतरमा, आप हर माह 5000 किराया देती हैं, आज तो मैं किराया लेकर ही जाऊंगी। वो जाकिर है जिसे आप बेवकूफ़ बनाती हैं, मुझे नहीं बना सकती। मुंह खोले खोले खोले। क्या हुआ? बहुत बुरा हाल है, आपके 2 दांतों में बहुत सख्त इन्फेक्शन है। क्या मतलब? मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। यरकानी इन्फेक्शन में तकलीफ नहीं होती है, बस खामखा गुस्सा आता है, चीखने चलाने का दिल चाहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, यही मेरे साथ होता है। बाद में मुंह का जायका भी बदल जाता है, दौरे भी पड़ते हैं। तो अब मैं क्या करूं? आप कुछ मत करें, इलाज बहुत ही महंगा है। दौरे अलबत्ता हल्के पड़ते हैं, 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। देखें डॉक्टर है ना, आप आज से ही मेरा इलाज शुरू कर दें। देखिए 6 इंजेक्शन लगेंगे, 6, और हर इंजेक्शन जो है वो 5000 रुपये का है। हाँ हाँ, और आप लगा दें, वो किराए में से एडजस्ट कर लीजिएगा। वेरी गुड। आइए आइए, बैठिए। आइए। क्यों? आइए ना, इंजेक्शन लगाने हैं, बैठिए। अरे बैठिए, तुम मेरा मुंह क्यों देख रही हो? इंजेक्शन लाओ, बैठिए। लाइए लाइए। मामू हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ